हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ उनके लिए ही नहीं बल्कि हर उस देश के लिए एक वार्निंग है जहां पे इन्फ्लेशन कंट्रोल से बाहर हो सकती है। सोचिए, जिस देश में सिर्फ जीना ही नहीं बल्कि मरना भी महंगा हो जाए, वहां आम आदमी की फाइनेंशियल कंडीशन का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। और ये सिर्फ एक सोशल इशू नहीं है बल्कि इकोनॉमिक स्ट्रेस का सबसे बड़ा सिग्नल है। पाकिस्तान में इन्फ्लेशन ने लोगों की सेविंग्स और परचेजिंग पावर को इतना कमजोर कर दिया है कि अब रावलपिंडी में कई गरीब और मिडिल क्लास फैमिलीज को अपने ही परिवार के किसी सदस्य के अंतिम संस्कार के लिए भी लोन लेना पड़ रहा है। पहले जो काम पड़ोसी और वॉलंटियर्स फ्री में कर देते थे, अब उनके लिए पैसे भी देने पड़ रहे हैं। एक मामूली सी कब्र बनवाने का खर्च लगभग 15,000 पाकिस्तानी रुपीस तक पहुंच चुका है। अगर मार्बल फिनिश चाहिए तो ये कॉस्ट 25,000 से 30,000 पाकिस्तानी रुपीस है या उससे ज्यादा भी हो सकती है। सिर्फ नहलाने धुलाने की रस्मों के लिए भी 1,000 से 1,500 पाकिस्तानी रुपीस देने पड़ रहे हैं। ऊपर से कई कब्रिस्तानों में जगह की कमी भी हो गई है। अब सवाल ये है, आखिर ऐसी सिचुएशन क्यों ही बनी है? अगर हम ऑफिशियल डेटा की बात करें तो उसके मुताबिक जून 2026 में पाकिस्तान की इन्फ्लेशन रेट करीब 11.1% रही है। पहली नजर में ये 2023 के लगभग 40% इन्फ्लेशन के मुकाबले कम लग सकती है, लेकिन इकोनॉमिक्स का एक सिंपल सा रूल है, इन्फ्लेशन रेट कम होने का मतलब प्राइसेस कम होना नहीं होता है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि प्राइसेस पहले के मुकाबले धीरे इंक्रीज हो रहे हैं। महंगाई का असली बोझ फिर भी लोगों की जेब पर बना रहता है। पाकिस्तान गवर्नमेंट एक तरफ IMF के $7 बिलियन प्रोग्राम के तहत फिस्कल डिसिप्लिन फॉलो कर रही है, तो दूसरी तरफ बजट में डिफेंस स्पेंडिंग भी बढ़ा दी गई है, जबकि वेलफेयर और डेवलपमेंट पर लिमिटेड स्पेंडिंग की जा रही है। ऐसे में आम लोगों को डायरेक्ट फाइनेंशियल रिलीफ मिलना और भी मुश्किल हो गया है। हाँ, अगर हम जीडीपी की बात करें तो जीडीपी ग्रोथ लगभग 3.7% तक पहुंच गई है और मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में भी कुछ सुधार दिख रहा है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही कहानी बता रही है। जब किसी देश में लोग रोजमर्रा के खर्च और अंतिम संस्कार जैसे बेसिक एक्सपेंसेस के लिए भी लोन लेने पर मजबूर हो जाएं, तो समझ लीजिए कि इकोनॉमिक रिकवरी अभी आम आदमी तक पहुंची है। ये खबर सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है बल्कि हर इकोनॉमी के लिए एक रिमाइंडर है कि सिर्फ जीडीपी ग्रोथ या गवर्नमेंट डेटा ही सब कुछ नहीं बताता है। असली इकोनॉमी वही होती है जो आम इंसान की पॉकेट में दिखाई दे, और इसी वजह से फाइनेंस और बिजनेस की दुनिया में इन्फ्लेशन को सिर्फ एक नंबर ही नहीं बल्कि लोगों की जिंदगी पर पड़ने वाले सीधे असर के रूप में भी देखा जाता है। आपकी क्या राय है हमें कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही सटीक खबरों के लिए पैसा लैब को फॉलो जरूर करें।